एक बड़े बाहुबली नेता है और ऐसे बाहुबली हैं जिन्हें मायावती अपना मुंह भोला भाई भी कहती है, उन्हें राखी भी बांधती हैं। खूब नाम है। नाम क्यों है? क्योंकि वो हैं रसड़ा से बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह। क्या उमाशंकर सिंह 27 में रसड़ा से चुनाव जीत पाएंगे? आज यूपी किसका में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, तो आज बात रसड़ा विधानसभा की। बलिया की विधानसभा है रसड़ा। रसड़ा से 3 बार से लगातार माफ कीजिएगा विधायक है उमाशंकर सिंह। 2022, 2017, 2012 ये 3 बार वो चुनाव जीते और उससे पहले यहाँ पे 7 और 2 में घूराराम जी जो है वो चुनाव जीतते रहे यहाँ से। ये सीट जो है वो बसपा की बिल्कुल परंपरागत सीट है। यहाँ से बसपा बहुत जब से बनी है तब से बसपा यहाँ से जीत रही है। बसपा यहाँ एकदम धुआंधार चुनाव जीती। बीच में सिर्फ एक बार बीजेपी जीती थी 2012 में सीट पर सीमन के बाद। पहले सुरक्षित थी, उसके बाद अब जो है यहाँ पे सामान्य हो गई तो सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। तब से उमाशंकर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उमाशंकर सिंह बड़े चर्चित व्यक्ति हैं। जब पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा का डब्बा गोल हो गया, बसपा शून्य पर पहुंच गई थी, तब एक सीट जिता लाए उमाशंकर सिंह। सब हार गए, उमाशंकर जीते। उमाशंकर सिंह क्यों जीते? उसकी वजह यह है कि एक तो उनकी बड़ी बिजनेस कंपनी है छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, इसके नाम से वो काम करते हैं। रोड सड़क तमाम काम आपने देखा होगा, उमाशंकर सिंह की गाड़ियां चलते हुए देखी होंगी। तो एक तो प्रभाव है इलाके में, इतना प्रभाव है कि मंत्री दया शंकर सिंह ने आरोप लगाया कि बलिया जो कि उनका गृह जनपद है वहां पर भी उमाशंकर का चलता है। अब जिनके घर पर मायावती आई, उनके बेटे के विवाह में आई, उनकी चलने की एक और वजह है जो वहां के बसपा के जिलाध्यक्ष बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भैया तबीयत खराब है नेताजी की, विधायक जी की, लेकिन तब भी वो लोगों से मिलते हैं। और तो और कोई भी व्यक्ति बीमार हो, अगर वो उमाशंकर सिंह के पास जाता है तो विधायक निधि से जो मदद होती है वो करते ही हैं, अपने निजी निधि से भी वो मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो छवि है रॉबिन हुड वाली, वो बहुत काम करती है। कि चुनाव जीतने के बाद बहुत विधायक ऐसे होते हैं कि जनता से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन इनका जनता के बीच में हर उनके सुख दुख में शरीक होना, स्वयं अस्वस्थ थे इसके बावजूद भी लोगों का, चाहे जिस प्रकार का, तो रसड़ा बलिया की तो बात छोड़ दीजिए, चाहे मऊ में, बनारस में, लखनऊ में, चाहे लोहिया हो, सहारा हो, पीजीआई हो, किसी भी हॉस्पिटल में जिस तरह के लोग रोग से पीड़ित होते हैं वो विधायक जी से जाके मिलते हैं और जो भी उनके दवा इलाज में खर्च होता है विधायक जी स्वयं अपने निधि से और अपने निजी पैसे से उन लोगों का दवा इलाज कराते हैं। बसपा लड़ रही है, विरोध में लड़ती है समाजवादी पार्टी। सपा के नेता कह रहे हैं कि भैया जो है इस बार लोकसभा में हमने रसड़ा जीत ली थी, तो अब समझ लीजिए कि क्या होने जा रहा है 27 के चुनाव में। कहा कि रसड़ा हम जीत गए लोकसभा चुनाव में, हाँ हमें जीत मिली। और इन दोनों विधानसभाओं पे हम बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 7 विधानसभाओं में हमारा संगठन बूथ स्तर पे काम कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता एसआईआर में भी आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक एक बिंदु पर काम कर रहे हैं और इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम 7 विधानसभा बलिया की जीत करके देंगे। तो नेताओं के तो अपने दावे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन क्या उमाशंकर सिंह हारने वाले? समीकरण ये नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये सीट बसपा के लिए बहुत मुफीद है। जैसा हमने आपको बताया कि लगातार बसपा यहाँ से जीतती आ रही है। आप देख लीजिए 2002 से लेकर अब तक यहाँ पर कोई खाता ही नहीं खुला है। बसपा जब हर जगह से खत्म हो गई तब भी रसड़ा में जिंदा है। उसकी वजह क्या? वजह है जाति समीकरण। इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो क्षत्रिय समाज की, जो लगभग 90,000 है। जाटव 75,000 है, राजभर 55,000 करीब है, चौहान 40,000, यादव 35,000, वैश्य 30,000, ब्राह्मण 20,000, मुस्लिम 15,000 और कोयरी जो है वो भी लगभग 15,000 के करीब है। अब यहाँ होता क्या है? सीधा सीधा समीकरण है। एक तो जाटव, दूसरा ठाकुर यानी कि क्षत्रिय, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बनता है उमाशंकर सिंह के ऊपर। बसपा का वोट और उमाशंकर सिंह की अपनी जाति, राजपूत, ठाकुर, क्षत्रिय, जो भी आप कहना चाहें कह लें, और उनका प्रभाव है अपने इलाके में, इसलिए वजह से उनको वोट मिलता है और वोट भी वो ले आते हैं। उसकी वजह आपने जानी है इससे पहले ही। क्या इस बार भी वो जीत पाएंगे? जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से।
27 में भी उनका कोई किसी से लड़ाई नहीं होगी। 3 बारों के बाद का वजह, चौथा बार भी वो सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। और भाई इसलिए कि क्षेत्र में इनके अलावा कोई इस तरह कोई है ही नहीं कि जो काम करके दिखाता है। ये हर वर्ग के लिए काम करते हैं, कोई एक वर्ग के लिए नहीं। 2012 के पहले ये सीट से घूराराम जी कई बार जीते, एक बार केवल बीच में अनिल कुमार भाजपा से जीते थे और यहाँ पर भाजपा का वर्चस्व पहले से भी था। 2012 में ये सामान्य सीट हुई और भाजपा से ही उमाशंकर सिंह 3 बार विधायक बन चुके हैं। क्या कारण है कि 3 बार उनको लोगों ने जिताया? ये उनका एक अलग ही सिस्टम है, राजनीति से अलग हटकर एक समाज सेवा में ज़्यादा उनका जनता बीच में छवि है कि समाज सेवा करते हैं, गरीबों को दवा से लेकर और भी अनेक कार्य करते हैं। हालांकि कुछ रसना की बुनियादी समस्याएं हैं जो लोगों से उनकी उम्मीदें हैं और मैं देखा भी हूं कि वो विधानसभा में रसना की समस्याओं की आवाज़ उठाते हैं और चूंकि उनके समर्थक ये भी कहते हैं कि भाई उनकी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। और मैं दावे के साथ कहूँ कि वो अपने व्यवहार कुशलता और अपने सामाजिक सेवा के बल पर हो सकता है कि इस बार भी वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि भैया बहुत मुश्किल है उमाशंकर सिंह को हराना। उमाशंकर सिंह उस दौर में बसपा से जीत रहे हैं जब बसपा के पास कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है उत्तर प्रदेश में। हालांकि बिहार में उनके एक विधायक अभी चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर बहुत तगड़ा माहौल है उमाशंकर सिंह का। अब क्या 27 में जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सारी बातें चर्चा में है। और बसपा से ही लड़ेंगे क्योंकि बसपा में मायावती जिस तरीके से उनको सम्मान देती हैं और वो जिस तरीके से मायावती का सम्मान करते हैं, इससे उम्मीद तो यही रहती है। लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अकेला ने। देखते हैं यूपी तक पुरस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं जो भैंस का बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी, तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।